हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेटेस्ट आई मूवी हड्डी को। तो कहानी की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है कि एक लाश को लेकर इलाहाबाद जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस आती है और उन्हें वापस जाने को कहती है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तभी वहां पर हड्डी और उसका दोस्त माखन आते और लाश को चुराकर भागकर एक फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी पुलिस थी और ये बात न्यूज तक आ जाती है। अब लाश को चुराकर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब यहाँ हड्डी व माखन खतरा होने के कारण नोएडा को निकलते हैं। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये दोनों इंदर भाई के लिए काम करते हैं। इंदर भाई ने ये काम खुफिया रखा है। अब हड्डी माखन को मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अब यहाँ आकर हड्डी देखता है एक चुन्ना नाम के किन्नर के साथ पुलिस वाला जबरदस्ती कर रहा था। यहाँ पर हड्डी पुलिस वाले को मार देता है। अब हड्डी, चुन्ना, सत्तू मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाते हैं। यहाँ पर सत्तू कहता है चुन्ना से हड्डी को मार दो, लेकिन चुन्ना उसे कहता है ये काम का बंदा है। ये लोग हड्डी को लाकर बांध कर रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे मार दो, कुछ कहते हैं छोड़ दो। तभी इनका बॉस इंदर आता है जो हड्डी को पिटवाता है। इंदर हड्डी से कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है। इंदर से हड्डी बताता है कि वो इलाहाबाद की फैक्ट्री में काम करता था। यहाँ पर इंदर अपने एजेंट से पूछता है जो हड्डी नाम का इलाहाबाद में काम करता था वो बंदा कैसा है। तो वो कहता है कि हड्डी बहुत अच्छा है। फिर इंदर उसे नई फैक्ट्री में काम करने के लिए रखता है। नई फैक्ट्री केमिकल की थी। अब यहाँ पर हमें बाद में पता चलेगा कि यहाँ काम क्या होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंदर पॉलिटिशियन बनना चाहता है। इसके लिए वो प्रमोद को 5 करोड़ रुपए देता है। फिर यहाँ पर पता चलता है कि प्रमोद एक मिनिस्टर है, वो स्पीच दे रहा है और यहाँ पर प्लान होता है कि किन्नर उससे बदसलूकी करेंगे और वो उन्हें कुछ नहीं करेगा। अभी हड्डी भी किन्नर बनकर आता है और वो वही करता है जो प्रमोद चाहता है। फिर यहाँ पर ये हड्डी, चुन्ना, इंदर, सत्तू के साथ रहने लगता है। प्रमोद का सेक्रेटरी पार्टी करता है और पार्टी में सब किन्नरों को भी बुलाता है और ये पार्टी प्रमोद के लड़के ने रखी थी। और इस पार्टी में हड्डी प्रमोद के लड़के के लिए शराब में जहर मिलाकर देता है। फिर शराब को प्रमोद के बेटे की जगह प्रमोद का सेक्रेटरी पी लेता है और सेक्रेटरी बेचारा मर जाता है। प्रमोद इसके लिए बहुत गुस्सा होता है कि पार्टी क्यों रखी। फिर सेक्रेटरी का लड़का प्रमोद को ब्लैकमेल करता है कि 10 करोड़ रुपए दे वरना उसके काले धंधे की पोल खोल देगा। फिर यहाँ पर उसे मारने के लिए प्रमोद हड्डी को भेजता है। हड्डी लड़की का गेटअप बनाकर जाता है और उसे उस रात की पूरी सच्चाई बताता है और फिर लड़के को गोली मारकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ उसके आदमी भी हड्डी को शूट कर देते हैं। लड़के को अस्पताल में देखने के लिए प्रमोद जाता है और उसे सहानुभूति मिलती है। हड्डी को गोली लगी थी, इसीलिए वो दर्द से पड़ा अस्पताल में अपनी पुरानी बातें सोच रहा था कि उसकी माँ मर गई थी। उसकी दादी ने उसे रेवती मंदिर यानी रेवती माँ के पास छोड़ाई जो किन्नर को पढ़ाती लिखाती थी। उन्होंने हड्डी को पाला पोसा और फिर उसे इरफान नाम के लड़के से प्यार हो गया। इसके बाद उसने अपनी बॉडी की दर्दनाक सर्जरी करवाई और लड़की हारिका बन गया। अब यहाँ रेवती अम्मा को टेंशन हो रही थी क्योंकि वहाँ पर प्रमोद केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए उनका घर तोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन रेवती मना कर देती है। अब यहाँ हारिका इरफान कोर्ट में शादी कर लेते हैं। रेवती ने घर पर भी धूमधाम से इन दोनों की शादी करना चाहती है। तभी यहाँ प्रमोद के गुंडे आते हैं और रेवती, हारिका व इरफान को कमरे में छुपा देती है। प्रमोद यहाँ रेवती अम्मा को जान से मार देता है और इरफान बाहर आता है तो उसे मार पीट कर भगा देते हैं और पूरे घर को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हड्डी आता है और एक आदमी से पूछता है कि वो लोग कौन थे। वो हड्डी को प्रमोद के बारे में सब बताता है। फिर अब यहाँ बदला लेने के लिए हारिका हड्डी बनकर सबसे बदला लेने चल देती है। यहाँ पर प्रमोद को हड्डी पर शक था, इसीलिए वो हड्डी के पीछे इंस्पेक्टर संतू को लगा देता है। यहाँ सत्तू, चुन्ना और सभी इंदर के लोगों को हड्डी उनके खिलाफ भड़काता है और कहता है कि ये तुम्हें कम पैसे देता है, लेकिन इंदर को प्रमोद ज्यादा पैसे देता है। अब हड्डी सत्तू को फैक्ट्री ले जाता है। वहाँ उसे बताता है कि फैक्ट्री में हड्डी का धंधा यानी लोगों की लाश को चुरा कर उनकी हड्डियों को चीन में बेच दिया जाता है। उन हड्डियों से कॉस्मेटिक का सामान बनाया जाता है। ये सब देखकर सत्तू और सब लोग इंदर से पैसे की बात कहते हैं, लेकिन वो उन सबको इमोशनली अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी ओर प्रमोद इरफान को डराकर बैठाने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा अगर कुछ किया तूने। अब सीन शिफ्ट होता है इधर। हम देखते हैं कि यहाँ पर हड्डियों के व्यापार का पर्दाफाश गौरव कर देता है और दूसरी ओर सत्तू इंदर को मारने के लिए बंदूक तान देता है, लेकिन प्रमोद की कॉल आती है। बताता है कि गौरव ने फैक्ट्री को मीडिया के सामने खोल दिया है, इसीलिए गौरव को मारने के लिए इंदर जाता है, लेकिन यहाँ इंदर गौरव को शूट कर देता है और फिर हड्डी इंदर को शूट कर देता है। यहीं पर चुन्ना जो हड्डी से मिला वो सत्तू को मार देता है, लेकिन सत्तू भी मरने से पहले चुन्ना को मार देता है। अब यहाँ प्रमोद आता है जिसे इंदर और उसके लोगों के मरने का कोई भी गम नहीं होता है। वो हड्डी के सामने इरफान की हड्डी
हड्डियां धड़ सब फेंकता है और हड्डी को भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि प्रमोद रेवती अम्मा की जमीन पर पूजा करवा रहा होता है, तभी वहाँ किन्नर आते हैं। वो सब अंदर आते हैं और उनके साथ हड्डी भी आता है जो सबको मारता है और बाद में प्रमोद को भी उसी तरह कुल्हाड़ी से काट डालता है जिस तरह प्रमोद ने रेवती अम्मा को मार डाला था। और फिर इस मूवी का द एंड यहीं पे हो जाता है। तो गाइस आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर लेना। इससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।